उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटकों से भरी कार के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। विस्फोटकों से लदी कार के साथ एंटीलिया के बाहर एक और कार थी जिसमें बैठकर संदिग्ध यहां से भागे थे। इस कार पर महाराष्ट्र एटीएस समेत एनआईए की पैनी निगाह थी। सूत्रों का दावा है कि इनोवा कार किसी और की नहीं बल्कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की ही है। एंटीलिया मामले में बहुत बड़ा खुलासा। मुंबई पुलिस की है इनोवा कार। साजिश में कौन कौन से किरदार। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक वाली गाड़ी के साथ ये दूसरी इनोवा गाड़ी एंटीलिया के बाहर के सीसीटीवी फुटेज में भी दिखी और मुलंद टोल नाके पर भी सीसीटीवी में दिखी। जिस इनोवा कार के चारों ओर एंटीलिया मामले का पूरा रहस्य बना हुआ है, उसे लेकर बहुत बड़ा और बेहद हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मामले की पहले से जांच कर रही एटीएस ने इनोवा कार की गुत्थी सुलझा ली है। एटीएस ने एनआईए को बताया है कि ये इनोवा कार मुंबई पुलिस की है। एटीएस के मुताबिक ये कार क्राइम ब्रांच की सीआईयू यूनिट की है। इस मामले के मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आ रहे एसआई सचिन वाजे की तैनाती भी इसी यूनिट में थी। एंटीलिया विस्फोटक कांड की गुत्थी जिस शख्स के चारों ओर किसी जाल की तरह उलझी है, वो सचिन वाजे अब केंद्रीय एजेंसी एनआईए की गिरफ्त में है। वाजे से पूछताछ के बाद कल रात ही एनआईए दफ्तर पर एक इनोवा कार लाई गई थी, जिसकी लंबी जांच पड़ताल चली। सूत्रों का कहना है कि सचिन वाजे ने इस साजिश में इनोवा कार वाला एंगल और अपनी भूमिका कबूल ली है। कल एनआईए ने सचिन वाजे को करीब 12 घंटे तक ड्रिल किया, 12 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद सूत्रों का ये कहना है कि सचिन वाजे ने ये कन्फेस कर लिया कि वो इस षड्यंत्र में शामिल थे, इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। उन्हें जालसाजी, आपराधिक कॉन्स्पिरेसी, इसके अलावा फॉल्स काउंटरफिट सील बनाने के मामले में अरेस्ट किया गया है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन के मामले में अरेस्ट किया गया है। लेकिन बात सिर्फ सचिन वाजे पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इतनी बड़ी किसी एक शख्स के बस की बात नहीं। साजिश और रहस्य का ये घनचक्कर सचिन वाजे से बहुत आगे बढ़ता दिख रहा है। सूत्रों का कहना है कि एनआईए को अभी इस कहानी के कुछ और अहम किरदारों की तलाश है। एंटीलिया मामले में आतंकी कनेक्शन खारिज, फर्जी निकला जैश उल हिंद का टेलीग्राम मैसेज। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद कुछ और लोगों की तलाश। एनआईए के रडार पर मुंबई पुलिस के कुछ अफसर। सीसीटीवी में दिखी इनोवा कार पर टिकी एनआईए की पड़ताल। बीजेपी चाहती है कि गिरफ्तार किए गए सचिन वाजे का नार्को टेस्ट किया जाए, ताकि उसके अंदर छिपे सारे राज बाहर निकल सके। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, सचिन वाजे की आप नार्को टेस्ट कराइए और जो भी सत्य है वो देश के सामने रखिए। वहीं महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि उनकी सरकार इस साजिश की तह तक जाएगी। मुकेश अंबानी के घर के सामने जो स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की स्टिक्स पाई गई थी, उसकी जांच, उसी प्रकार मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या है उसकी भी जांच एनआईए और एटीएस दोनों घटना की जांच कर रही है और जो भी सत्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सचिन वाजे इस मामले में तब सुर्खियों में आए जब उनके और मनसुख हिरेन का कॉल डेटा रिकॉर्ड पूर्व सीएम फडणवीस ने विधानसभा में रखा था। मनसुख हिरेन की पत्नी ने भी उन पर हत्या का आरोप लगाया है। इस मामले में वाजे ने अग्रिम जमानत याचिका लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनकी अर्जी खारिज हो गई। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में एंटीलिया मामले की जांच एनआईए के हाथ में आने के बाद से ही यह मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। कल सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ गई, तो दूसरी ओर बीजेपी अब यह सवाल उठा रही है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार इतने संगीन गंभीर मामले के आरोपी को बचाने पर क्यों तुली। दुनिया में जाने माने कारोबारी के घर के बाहर विस्फोटकों से लदी कार खड़ी कर दी जाए, चिट्ठी लिखकर धमकी दी जाए, पूरे देश में इस कांड से सनसनी मच जाए, साजिशों का मकड़ जाल पुलिस और कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ाता नजर आए, लेकिन जांच के नाम पर फिर भी सियासत ही हावी रहे, तो बात हैरानी की है।
सच यही है, एनआईए ने जैसे ही एंटीलिया केस की जांच संभाली, यह मामला केंद्र बनाम महाराष्ट्र सरकार का रंग लेने लगा। देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में शर्लक होम्स की तरह काम किया और कुछ जानकारियां निकाल लाए। उन्होंने विधानसभा में किसी वकील की तरह पूरा मामला रखा। विपक्ष के नेता उसी मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं जो साल भर पहले तक उनके आदेशों का पालन कर रही थी। शिवसेना को लगता है कि वाजे की गिरफ्तारी महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए की गई है, तो बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि वाजे को उद्धव सरकार बचाना चाहती है। वाजे के मुख से ऐसे कौन से नाम निकलने वाले थे, वह नाम शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार को उन नामों का डर था। इसलिए हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, हो जाने दीजिए दूध का दूध पानी का पानी, कर नहीं तो डर किस बात का। सभी मामलों का गुने का तपास करने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की। उसमें केंद्र से आकर कोई टीम को जांच करने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई गुनहगार है, कोई बड़ा षड्यंत्र है, तो मुंबई पुलिस भी उसको ओपन कर सकती है। केंद्र की जांच एजेंसियां बार बार मुंबई महाराष्ट्र में घुसकर हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल कम करने का जो एक षड्यंत्र कर रही है, वो राज्य को अस्थिर करने का काम है। सचिन वाजे महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना की नाक का सवाल क्यों बनते जा रहे हैं, ये समझने के लिए उनके करियर पर नजर डालना जरूरी है। 1990 में महाराष्ट्र पुलिस में वाजे शामिल हुए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर शोहरत पाई। 2004 में मुंबई धमाके के आरोपी का एनकाउंटर किया। 2004 में ही फर्जी एनकाउंटर मामले में सस्पेंड हुए। 2007 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 2008 में शिवसेना की सदस्यता ले ली और 2020 में पुलिस की नौकरी फिर बहाल हुई। देखिए, सचिन वाजे मुंबई पुलिस के एक अफसर है। मैं मानता हूं कि बहुत ही कामयाब और होनहार अफसर है। इन्वेस्टिगेशन करने में वो बहुत ही होशियार अधिकारी है। बहुत से क्राइम इन्वेस्टिगेशन इस अधिकारी ने किया है। कुल मिलाकर सचिन वाजे शिवसेना की कमजोर नस बनते जा रहे हैं। बीजेपी उनकी पेज दर पेज कुंडली निकालती जा रही है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने वाजे पर नया दावा किया है। सोमैया के मुताबिक सचिन वाजे का कंस्ट्रक्शन का कारोबार है। इस कारोबार में शिवसेना नेता संजय माशेलकर उनके साझेदार हैं। संजय और सचिन वाजे 2013 से मल्टीपल इंफ्रा प्रोजेक्ट चला रहे हैं। फिलहाल इस साजिश के सारे राज सचिन वाजे के सीने में दफन है। जब ये राज बाहर आएंगे तो पूरी आशंका है कि महाराष्ट्र की सियासत में और भी बड़े धमाके होंगे। मुंबई से दिव्येश सिंह और सौरभ अख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।